बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसमें हमने उसकी 6 डेफिनेशंस पढ़ ली थी। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव मैट्रिक्स, उर्दू वाले इसे पढ़ेंगे मनफी कालिब। तो नेगेटिव मैट्रिक्स ये है, उसकी डेफिनेशन पढ़ें। Let A be a matrix, then a matrix obtained by changing the signs of all its entries is called negative matrix and is denoted by -a। इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, उसकी जो एंट्रीज़ हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उन सब के अगर हम साइन चेंज कर दें, मीन्स अगर कोई प्लस है तो उसे माइनस बना दें, अगर कोई माइनस है तो उसे प्लस बना दें। साइन चेंज करने से जो हमारे पास नई मैट्रिक्स बनती है वो क्या कहलाती है? नेगेटिव मैट्रिक्स। क्या कहलाती है वो? नेगेटिव मैट्रिक्स। उर्दू वाले पढ़ें इसे। दिए हुए कालिब ए का मनफी कालिब -a होगा। क्या होगा? -a, मतलब उस a को -a से शो करेंगे, जिसमें दिए हुए कालिब ए का हर रुकन उसके मनफी अदराज में बदल दिया जाए। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है कि a इज़ इक्वल टू 2, -2, -3 एंड 4 है। बाद में हमने क्या किया है, उसके साइन चेंज कर दिए हैं। ये प्लस का 2 था, इसे हमने -2 बना दिया। ये -2 था, इसे प्लस का 2 बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये -3 है, इसे +3, और 4 जो प्लस का था, कोई साइन ना हो तो कौन सा साइन होता है? प्लस का होता है। मीन्स प्लस का 4 था, उसे क्या बना दिया? -4। तो ये जो ए मैट्रिक्स थी वो क्या बन गई? -a। क्या बन गई? -a। तो ये मैट्रिक्स, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? ये इस कालिब का मनफी कालिब क्या होगा? ये जो दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स उर्दू वाले इसे कहेंगे वितरी कालिब। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स का होने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। उसे ये जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा दूसरी हमारी थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना सकते। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो एंट्री of its diagonal and all non-diagonal entries are equal to 0 is called diagonal matrix। इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही क्लियर होगी। एग्जाम्पल पे हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इंक्लाइंड, मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकेंड रो का सेकेंड, थर्ड रो का थर्ड, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट। इन एंट्रीज को क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। इन एंट्रीज को क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। जो ऐसे इंक्लाइंड होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। अब डेफिनेशन में वो कह रहा है कि डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री क्या हो? नॉन ज़ीरो हो। कम से कम एक एंट्री क्या हो? नॉन ज़ीरो हो। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, मीन्स डायगोनल जो है, डायगोनल एंट्रीज के ऊपर और नीचे सारे क्या होने चाहिए? ज़ीरो। डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे क्या होने चाहिए? ज़ीरो। और डायगोनल वो ज़ीरो हो या ना हो, उनमें कम से कम एक, जैसे कि ये सेकंड एग्जांपल है, ये डायगोनल है, इसके ऊपर और नीचे सारे क्या हैं? ज़ीरो। इसके ऊपर और नीचे सारे क्या हैं? ज़ीरो। और डायगोनल में भी दो एंट्रीज क्या है? ज़ीरो। कोई एक क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो। एक नॉन ज़ीरो हो तब भी ठीक है, दो नॉन ज़ीरो हो तब भी ठीक है। और यहाँ जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में तीनों नॉन ज़ीरो हैं तब भी ये एग्जाम्पल ठीक है। मीन्स डायगोनल में एक नॉन ज़ीरो, दो नॉन ज़ीरो, तीनों नॉन ज़ीरो, और मैट्रिक्स बड़ी होगी तो बेशक चारों नॉन ज़ीरो हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम सारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। डायगोनल में कोई एक क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। उर्दू वाले देखें इसे वितरी कालिब। ऐसा मुरब्बई कालिब, ये शर्त है कि वो क्या होना चाहिए? मुरब्बई कालिब होना चाहिए, जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन क्या हो? गैर सिफर हो। डायगोनल एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? वितरी अरकान। ये क्या है? हमारे वितरी अरकान है। ये सारे 1, 2 और -7 वितरी अरकान है। वो कहता है वितरी अरकान में से कम एक क्या हो? एक रुकन क्या हो? गैर सिफर हो।
और बाकी तमाम अरकान सिफर हों वितरी कालिब कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स, अब पहले डायगोनल में उसने कहा था स्केलर मैट्रिक्स, अब यहाँ स्केलर में वो कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्केलर के लिए डायगोनल होना ज़रूरी है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू एनी स्केलर के नॉन ज़ीरो कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल में वो कह रहा है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है क्योंकि इसके डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो है, तो ये क्या है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कंडीशन पूरी होगी कि वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए। अब डायगोनल को कह रहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो वितरी अरकान है, वितरी अरकान में कोई एक फिक्स नंबर हो, वितरी अरकान में कोई एक फिक्स नंबर हो, लेकिन यहाँ उसने मज़ीद किया गया है बट के इज़ नॉट इक्वल टू 0 1। के क्या होना चाहिए, ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, इसमें 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए वो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। उर्दू वाले भी इसे स्केलर कालिब भी कहते हैं। ऐसा वितरी कालिब जिसमें वितर के तमाम अरकान या इंदराज यकसा हों, यकसा मीन्स एक जैसे हों, लेकिन 0 और 1 ना हो, स्केलर कालिब कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फर्स्ट में उसने के लिख दिया है कि कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है 0 और 1 के अलावा। सेकंड वो कह रहा है 3 और 3, डायगोनल में 3 और 3 है, बाकी दोनों क्या है 0, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर भी है। स्केलर क्यों, क्योंकि ये दोनों में नंबर क्या हैं, सेम है। अगर यहाँ हम 3 की जगह 2 लिख दें, या 3 की जगह 2 लिख दें, तब ये डायगोनल तो होगी लेकिन स्केलर नहीं होगी। स्केलर तभी बनेगी जब दोनों एंट्रीज क्या हों, सेम हो। नेक्स्ट एग्जांपल c इज इक्वल टू के, ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ये 1/1 की स्केलर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 1/1 की स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, के 5 7, कोई भी नंबर अगर हम यहाँ पुट कर दें तो वो 1/1 की स्केलर मैट्रिक्स होगी, स्केलर कालिब होगा। नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उर्दू वाले से कहते हैं वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब, वहदानी कालिब या ज़रबी ज़ाती कालिब, और इंग्लिश वाले से कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देखें, आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। अब देखें डायगोनल, स्केलर में क्या था, आल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू एनी स्केलर के, मीन्स कोई भी नंबर हो। यहाँ कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई आई, किसी से शो किया जाता है, इसे आई से शो किया जाता है। उर्दू वाले देखें, वादानी या ज़रबी ज़ाती कालिब, ऐसा वितरी कालिब क्या होना चाहिए, वितरी कालिब जिसमें हर वितरी रुकन 1 हो, जिसमें हर वितरी रुकन 1 हो, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब कहलाता है और इसको आई से ज़ाहिर किया जाता है। एग्जाम्पल में है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये सबसे पहले देखें, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ये एक वितरी कालिब है। क्यों, डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं। अब देखें डायगोनल में क्या आ गया, 1, डायगोनल में क्या आ गया, 1। जब डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हों तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। उर्दू में वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब कहलाएगा। अगर हम यहाँ 1 की जगह 7 कर दें, 1 की जगह दोनों 7 कर दें, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगी, तो क्या बन जाएगी, ये स्केलर मैट्रिक्स। अभी हम पढ़ के आए, कोई और फिक्स नंबर हो 0 और 1 के अलावा, 0 होगा तो सारे क्या बन जाएंगे, 0, वो बन जाएंगे नल मैट्रिक्स। अगर 1 आ जाए यहाँ तो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। और 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर लिख दें, 5 7 3 जो भी है, वो क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये बी है, इसमें एक ही एंट्री है, वो क्या है, 1, तो ये मैट्रिक्स भी क्या है हमारे लिए, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस तरह पढ़ें, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं? डायगोनल। मींस स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होती है? डायगोनल। उर्दू वाले देखें इसे, तमाम स्केलर और वाहदानी कालिब वितरी कालिब होते हैं। स्केलर कालिब भी वितरी कालिब होता है और वाहदानी कालिब भी वितरी कालिब होता है। सेकंड पॉइंट पे है, हर वितरी कालिब स्केलर या वाहदानी कालिब नहीं होता। दोनों बातें से उल्ट है। कहते हैं स्केलर और वाहदानी वितरी कालिब होते हैं, लेकिन हर वितरी कालिब स्केलर या वाहदानी नहीं होता। इंग्लिश वाले देखें ज़रा, सेकंड पॉइंट है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फर्स्ट पॉइंट में था स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल। मीन्स स्केलर मैट्रिक्स जो होती है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो दोनों क्या होती हैं? डायगोनल होती हैं। लेकिन हर जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो ना स्केलर होती है और ना आइडेंटिटी होती है। अभी हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनमें देखें, ये देखें स्केलर है, ये क्या है? स्केलर है। स्केलर क्या है? डायगोनल भी है। फर्स्ट पॉइंट का लिखा हुआ है, द स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल। मीन्स ये जो स्केलर है और ये जो आइडेंटिटी है, ये स्केलर और ये जो आइडेंटिटी है, ये दोनों क्या हैं? डायगोनल। कैसे? डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी क्या हैं? जीरो। डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी क्या हैं? जीरो। ये भी यहाँ पे डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं? जीरो हैं, तो ये डायगोनल भी हैं। ठीक है, अब डायगोनल पे आ जाएं। सेकंड पॉइंट वो कह रहा है कि हर वितरी कालिब स्केलर कालिब या वाहदानी कालिब नहीं होता, या हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती। वो होती है और हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। जैसा कि ये देखें, ये डायगोनल है, ऊपर वाले भी जीरो, नीचे वाले भी जीरो, और यहाँ क्या है? कोई भी एलिमेंट्स हैं। देखिए ये हमारे पास डायगोनल है, लेकिन ये स्केलर नहीं है। स्केलर कब बनेगी? जब यहाँ सब की जगह एक ही नंबर हो। मीन्स यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 हो, तब ये क्या बनेगी? स्केलर बनेगी। तब ये क्या बनेगी? स्केलर। और अगर यहाँ इन तीनों की जगह मैं 1 लिख दूँ, 1 1 एंड 1, अब ये क्या बन जाएगी? हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे कोई और नंबर लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 3 एंड -7। तो ना ही ये 1 है, अगर 1 होते तो आइडेंटिटी होती, वाहदानी होती। अगर इनमें कोई फिक्स नंबर होता 2 2 एंड 2, तो ये क्या होती? स्केलर होती। अब तीनों नंबर हैं लेकिन ये मुख्तलिफ हैं, ना ये स्केलर है ना ये आइडेंटिटी है, लेकिन डायगोनल है। ठीक है, तो इससे हमें दोनों पॉइंट्स में फ़र्क रखना है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बुक में थोड़ा पहले लिखी हुई थी, लेकिन मैंने इसे एंड पे लेकर आया हूँ ताकि क्लियरली आपको समझा सकूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होती है और हम उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है वो उसका क्या कहलाती है? ट्रांसपोज। क्या कहलाती है? ट्रांसपोज। मीन्स उर्दू वाले अगर किसी एक कतार को कॉलम में बदल दें या कॉलम को कतार में बदल दें तो हमारे पास ट्रांसपोज हासिल होता है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक के लिए भी क्या कंडीशन है? स्क्वायर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो मेन इसका ये पॉइंट है कि A का ट्रांसपोज अगर A के बराबर आ जाए, मीन्स ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। उर्दू वाले देखें, एक ऐसा मुरब्बई कालिब जिसका ट्रांसपोज
उसी कॉलम के बराबर हो। उसी कॉलम मीन्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, एक ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसका ट्रांसपोज उसी कॉलम के बराबर हो, सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। कॉलम ये सिमेट्रिक कॉलम होगा अगर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। एग्जांपल देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। नेक्स्ट हमने इसका क्या किया है, ट्रांसपोज लिया है। पहला जो रो थी 1 2 3, उससे पहला कॉलम बना दिया 1 2 3। सेकंड रो 2 -1 4, इस हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम बनाना है 2 -1 4 2 -1 4। थर्ड रो 3 4 0, क्या बना है हमारे पास 3 4 0। हमने ट्रांसपोज ले लिया है, ट्रांसपोज ले लिया। पहले ए था, अब हमारे पास ए ट्रांसपोज आ चुका है। लेकिन अब पूरे एज अ होल मैट्रिक्स को देखें तो इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो ए का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स और जो ए है ये मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मीन्स ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ए मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस कॉलम को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कॉलम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम उर्दू वाले। तो इसमें देखें, a square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। पहले हमारे पास था A transpose is equal to A, लेकिन यहाँ क्या आ गया है, माइनस। एक मुरब्बी कॉलम A को स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहा जाता है अगर A का ट्रांसपोज क्या हो, -A के बराबर हो। इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो, कोई कॉलम गिवन हो और हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसमें और कोई चेंज ना हो सिवाय माइनस के या सिवाय साइन के। मीन्स उसमें जस्ट साइन चेंज हो जाए, ट्रांसपोज लेने से उसमें उसके जस्ट साइन चेंज हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स गिवन है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। नेक्स्ट हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं, ए ट्रांसपोज। देखिए यहाँ हमारे पास ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो। फर्स्ट रो क्या है, 0 2 3 0 2 3 कॉलम बना दिया, -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। तो ये क्या बन गया, ए का ट्रांसपोज। अब ज़रा फोकस करें, 0 2 3 0 -2 -3, फर्क किस में आ रहा है, माइनस में, साइन का। वैसे यहाँ भी 2 यहाँ भी 3 2 3, फर्क किसका है, साइन का। नेक्स्ट देखें, -2 0 1 2 0 -1, यहाँ माइनस का 2 यहाँ प्लस का 2, यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1। 0 न्यूट्रल नंबर होता है, उसके साथ हम साइन नहीं लगाते। नेक्स्ट है -3 -1 0 3 1 0। तो फर्क किस चीज़ का आ रहा है, जस्ट साइन का आ रहा है। किसका फर्क आ रहा है, साइन का। कल हमने नेगेटिव मैट्रिक्स पढ़ा था। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या था कि किसी भी अगर मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो हम इसी में से इसी का नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, जिस तरह भी कह लें आप। इसमें हम माइनस कॉमन लेने लगे हैं, 0 के साथ तो कुछ नहीं होता, 0 न्यूट्रल होता है। ये -2 बाहर आ जाएगा, बाहर हम माइनस का ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस हैं वो माइनस बन जाएंगे और जो माइनस हैं वो प्लस बन जाएंगे। ये देखें, माइनस का 2 है +2 बन गया, -3 है +3 बन गया, प्लस का 2 है -2 बन गया, -1 है +1 बन गया। 3 प्लस क्या है, यहाँ माइनस बन जाएगा, प्लस का 1 है यहाँ -1 बन जाएगा। किस वजह से, माइनस कॉमन लेने से, माइनस कॉमन लेने से। अब इसको देखें और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन थी उसको देखें, इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ये और ये
माइनस के अलावा, माइनस से हट के सिर्फ आप इस मैट्रिक्स को देखें, इस कॉलम को देखें तो इसकी जगह ये आपस में बराबर है और ये किसके बराबर था, ए के, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, माइनस वही साथ रहेगा और ए ये माइनस, और इस मैट्रिक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। बात कहाँ से शुरू हुई थी, ए का ट्रांसपोज बराबर किसके है, माइनस ए के, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के। तो जब किसी भी, ये हमने पढ़ा डेफिनेशन में, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ये एग्जांपल लिखने के बाद आप लिख देंगे एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, एज चूंकि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है लिहाजा ए मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक as A transpose is equal to minus A, therefore A is skew symmetric। चूंकि A transpose minus A के बराबर है लिहाजा A क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, लिहाजा A क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कल हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको ये सारी जो 12 डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं कल और आज, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, तभी आप 1.2 सॉल्व कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।